अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं अनोखा पाकिस्तानी की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक जो मेरा है वो कुछ इस तरह है कि आजकल हर बंदा, चाहे वो मोची हो या वो किसी बस का कंडक्टर हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का चौकीदार हो, चाहे किसी मल्टी नेशनल कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आजकल हम लोग जो है वो थोड़ा सा हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि हमें है ना कुछ सहूलतें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही हैं, जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते और उनका इसराफ कर रहे हैं। तो मेरा इत्तेफाक हुआ 2019 में बाहर जाने का, तो मैंने वहाँ नोट किया कि मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, यूएई की बात करता हूँ, जो जहाँ हर पाकिस्तानी जो है, अगर पाकिस्तानी 100 लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो उसमें से 70-80 यूएई ज़रूर गए होंगे। तो यूएई की बात करते हैं। यूएई में जब आप किसी नेटवर्क की सिम खरीदते हैं, जाके उधर आप किसी नेटवर्क को जाके लॉगिन करते हैं, अब फ़ोन की सिम परचेज़ करते हैं, तो आपको 30 या 40 दिरहम में, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 1500 रुपये, उसमें सिर्फ आपको मुश्किल से है ना कोई 40 या 50 MB का डेटा मिलता है टोटल। उसी में आपने सोशल नेटवर्क भी चलाना होता है और उसी में आपने अपना ज़रूरी जो ईमेल वगैरह हैं या व्हाट्सएप की चैट्स हैं वो करनी होती हैं उसी में। और तकरीबन वेरी नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो आपके पास उधर डेटा नहीं होता और आप वापस 40-50 दिरहम दोबारा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब मैं वापस लेके आता हूँ आपको पाकिस्तान की तरफ। तो कौमें जो हैं ज़वाल पे क्यों जाती हैं? कौमें ज़वाल पे तब जाती हैं जब उनकी बुनियादें खस्ता की जाती हैं, उनकी बुनियादों में, उनकी जड़ों में जाके, उनकी रूट्स को जाके काटा जाता है। तो आज मैं जिस टॉपिक को उजागर करने लगा हूँ वो कुछ इस तरह है कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं भाई, जितने भी पाकिस्तान में ख़वातीन हैं, मर्द हैं, औरत हैं, जिनके पास भी सेल फ़ोन है, वो महज यू फ़ोन उठा लें तो 500 रुपये में 1 GB डेटा, 1000 मिनट्स फ्री, और मिस यूज़ कर रहा है डेटा का। और इसके अलावा आप किसी भी नेटवर्क पे चले जाएं, जैस पे चले जाएं, आप टेलीनॉर पे चले जाएं, हर नेटवर्क पे यही हाल है, आपको बेदरेक डेटा मिलता है। आप फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं, आप PDCL लगवा लें, आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है। क्यों भाई, क्यों आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? तो ये सारी, मैं समझता हूँ ये सारा जो सिस्टम है वो सिर्फ हमारे कल्चर को चेंज करने के लिए है। इस वक्त आप देख लें, कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख लें, आपको नामहरम औरतें, नामहरम लड़कियां नाचती नज़र आएंगी, और महज सारी गेम जो है लाइक्स पे और स्क्रॉलिंग पे चल रही है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, प्रोफेशनल यूज़ होना चाहिए। फ़ोन जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो जिस जनरेशन से हूँ, मैंने 90s का दौर भी देखा है, मेरी जितनी एज है मैंने 90s का दौर भी देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब पंजाब से या कराची से आपने लाहौर अगर कॉल करनी है तो आप कॉल बुक कराते थे स्ट्रेट। कॉल बुक कराने के बाद आपको पता नहीं होता था कि आपकी कॉल कब एक्सचेंज वाला जो है वो कनेक्ट करेगा। तो वो दौर भी हमने देखा। उसके बाद एक पेजर का दौर आया, वो भी देखा। PTCL CLI का दौर आया, वो भी मेरी जनरेशन ने ख़ास तौर पे देखा। मेरे जो बड़े हैं वो तो खैर उस दौर को बहुत बाखूबी जानते होंगे उस दौर के, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों अदवार देखे। पेजर्स का दौर भी देखा, नोकिया 3310 का भी टाइम देखा, और अल्काटेल 255 एक आता था सोनी एरिक्सन का, राइट साइड पे लेना यहाँ से, वो दौर भी देखा हमने जो है वो एंटीने वाले फ़ोन भी देखे, बगैर एंटीने वाले फ़ोन भी देखे। तो एक दौर देखा है। एक सारा जो ये है टेक्नोलॉजी डे बाई डे जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। व्हीकल ट्रैकिंग देख लें आप, मोबाइल फ़ोन से ही हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो उसको उतना यूज़ करें जितने से उसकी पॉजिटिविटी आए। मैं इस वीडियो के तबस्सुल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और PTA से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ये जो 1 GB के डेटा हैं
یا فری نیٹ ورک کالنگ ہے. حالانکہ میرے اپنے فرینڈ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے گالیاں دیں گے کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے, لیکن میں سیریس ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم بینگ اے مسلم سوچیں تو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ کلچر سے دور کیا جا رہا ہے. بیسکلی میرا جو ایجنڈا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی قوم کو اگر بگاڑنا ہو نا تو اس کا کلچر خراب کر دو. جیسے اب عامر لیاقت صاحب اگر کہتے ہیں نا کہ جی میں نے اس قوم کی خدمت کی 20 سال, قوم نے مجھے جناب چرسی کہہ دیا, افیمی کہہ دیا, ٹھرکی کہہ دیا, تو بھائی تم تھے ٹھرکی, تم تھے افیمی, تمہیں چینلوں نے تب تک تمہیں سپورٹ کیا جب تک تم نے ایک جنریشن کو بدلنا تھا. تم نے بدل دیا, تم نے 20 سال لوگوں کی جو ہے وہ مینٹیلٹی کو چینج کیا. رمضان میں بجائے قرآن پڑھنے سے, بجائے عبادت کرنے کے, تم نے ٹی وی پہ بٹھا کے لوگوں کو لگایا کہ گیم شو دیکھو اور مجھے دیکھو. تو کلچر تو تم نے چینج کر دیا. تم سے کام جتنا لینا تھا وہ تم سے لے لیا. لیکن میری ادھر عوام سے یہ درخواست ہے کہ پلیز خدا را اس کلچر کو چینج ہونا چاہیے. اور اس کلچر کو چینج کب ہوگا؟ جب گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ایکشن لے گی, اس کی پلاننگ کو چینج کرے گی. پی ٹی اے جو ہے وہ باقاعدہ پروفیشنل جو لوگ ہیں جو پراپر پروفیشنل یوز کرتے ہیں واٹس ایپ کا, ای میلز کا, اور ویڈیوز بھی ایک لمٹ تک آپ 50 MB دے دو, 100 MB دے دو. یہ تو لگے ہوئے 1 GB 2 GB کے ڈیٹا اسکرول کرے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ, آپ کے سنیک ویڈیو پہ, ٹک ٹاک پہ. یہ رف یوز ہے. رف یوز کو میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کا اثرات جو ہے وہ غلط بھی ہے, شرعی طور پہ بھی غلط ہے اور ویسے بھی غلط ہے. تو جزاک اللہ, میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت.